दोस्तों, अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट के पहले और सबसे रोमांचक दिन का महामुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक टारगेट केवल 300 लाइक का है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सिडनी के मैदान पर भी करो या मरो के मैच में 17 रनों पर ही घुटने टेक गए थे। राहुल और यशस्वी फ्लॉप हुआ था भारत का ओपनिंग क्रम, लेकिन फिर विराट कोहली के साथ मिलकर शुभमन गिल और भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के जश्न को मातम बदलते हुए दिखाया। ऐसा चमत्कार देख अभी भी सदमे में पूरा क्रिकेट जगत फटी की फटी रह गई। पूरे ऑस्ट्रेलिया की आंखें, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ? इस रोमांचक 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। भारतीय बल्लेबाजों का वो चमत्कार, बेहतरीन वापसी, इस 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह 5वां टेस्ट जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अंतिम और सबसे रोमांचक घमासान यहां सिडनी के मैदान पर शुरू हो चुका है, जहां कप्तान रोहित शर्मा मैदान में नहीं उतरे। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 2-1 की बढ़त ले चुका है और टीम इंडिया के लिए इस मैच में आखिरी चुनौती थी, और इस चुनौती में भारत को जीत दिलाने की कमान कप्तान जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई, जो भारत का ब्लेजर पहनकर टॉस के लिए मैदान में आए थे। और आते ही जसप्रीत बुमराह ने भारत की किस्मत बदल दी और टॉस जीत लिया। और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग का न्योता दे डाला। टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाने यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी से जलवा दिखाने आए थे मिचेल स्टार्क, जिनका तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट के क्षेत्र में एक करारा चौका लगाकर स्वागत किया और अपने खतरनाक इरादों से पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था कि यह सितारा इस मैच में भी कमाल धमाल मचाने वाला है। दूसरी तरफ से राहुल अपना क्लासिकल अंदाज दिखा रहे थे। इन दोनों ने पहले 3 ओवरों में ही 10 रन जोड़ लिए थे। गेंद सीधे जाकर उनके बैट पर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पवेलियन से ही सेट होकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की ये पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। इस बार 5वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को पहली गेंद से बांधे रखा था। चौका, सिंगल लेना तो दूर, केएल राहुल का बैट और गेंद का संपर्क करना भी मुश्किल हो चला था। और इसी बढ़ते दबाव का फायदा उठाते हुए मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को ओवर की अंतिम गेंद पर ने जाल में फंसा लिया, जहां स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का भारी किनारा ले गई और स्लिप में सैम कंटोस ने कोई भी गलती नहीं की। और इसी के साथ एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने जश्न बनाया, क्योंकि केएल राहुल 14 गेंदें खेलकर केवल 4 रन बना पाए थे और टीम इंडिया का एक विकेट बहुत जल्दी गिर गया था। भारतीय खेम में तो अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। सबको पता था ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त शुरुआत कर दी और इस तरीके से टीम इंडिया का यह मैच जीत पाना भी नामुमकिन रहने वाला है। ऐसे में पहला विकेट गिरने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल को, जहां रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालने का प्लान तो अब तक फ्लॉप होता नजर आया था, क्योंकि राहुल इस मैच में ओपनिंग में कुछ भी कमाल नहीं दिखा पाए थे और सिडनी के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने एक धाकड़ शुरुआत कर टीम इंडिया को तगड़ा झटका दे दिया था। अब इन दोनों युवा सितारों पर भारत की डूबती नया को पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। करोड़ हिंदुस्तानी उनसे उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वह कोई बड़ा चमत्कार इस मैच में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह काम इतना आसान थोड़ी था। स्टार्क जहां एक तरफ आग उगल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पेट कमिंस ने तो अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, यहां तक कि अब रन लेना भी दोबारा हो गया था। दोनों बल्लेबाजों पर धीरे धीरे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि राहुल के झटके से भारत उभर पाती कि 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बॉलैंड ने यशस्वी जायसवाल को भी कैच आउट करवाकर भारतीय क्रिकेट टीम को तहस नहस कर दिया था, जहां यशस्वी 26 गेंद पर एक चौके की बदौलत केवल 10 रन आकर पवेलियन चल दिए और पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया। स्कोर बोर्ड में 8 ओवर में केवल 17 रन बने थे और भारत के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अभी से पूरी तरह से हावी थी। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल के साथ विराट कोहली को भेजा गया था। विराट के पास मौका था इस मुश्किल घड़ी से टीम इंडिया को निकालकर खुद को साबित करने का। 140 करोड़ हिंदुस्तानी
अपने सबसे बड़े मैच विनर से उम्मीद लगाए बैठे थे। यह बात ऑस्ट्रेलिया को भी पता थी, इसीलिए उन्हें विराट को विकेट जल्द से जल्द चाहिए था। इसीलिए सीधा विराट के सामने मिचेल स्टार्क आ गए। लेकिन दोस्तों, मुश्किल की घड़ी में विराट कोहली भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। 10 ओवर में भारत का स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि वह अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑन आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां से मैच ऐसा पलटा। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी जबरदस्त बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया को न केवल मजा चखा है, बल्कि उनके बाद भी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जी उड़ाते हुए भारतीय टीम को पहले 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 57 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका भी नेथन लायन ने देते हुए शुभमन गिल को आउट कर दिया था और वह 20 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद 72 रन के स्कोर पर बोलैंड ने विराट कोहली को आउट कर दिया था और वह 17 रन बनाकर आउट हुए थे। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने इसके बाद भारत की पारी को संभालकर आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मैच में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था और इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 48 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर ली थी। और इस मैच में ऋषभ पंत काफी अच्छे शॉट खेल रहे थे और एक तरफ रविंद्र जडेजा भी भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे। लेकिन 120 रन के स्कोर पर बोलैंड ने ऋषभ पंत को भी आउट कर दिया था और दोस्तों, पंत 40 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन नीतीश रेड्डी बिना खाता खोले अगली ही गेंद पर बोलैंड की गेंद का शिकार बन गए और भारत के 6 बड़े विकेट 120 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां एक तरफ इस मैच में रविंद्र जडेजा काफी संभलकर बैटिंग कर रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर उतरे थे। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा भी केवल 26 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच में एक के बाद एक 2 शानदार चौके मारे, लेकिन वो भी एक केवल 14 रन बनाकर कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद आखिरी में आकर कप्तान बुमराह ने इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी करी, एक नहीं 3 चौके मारे और उनके शानदार बैटिंग की वजह से भारत की टीम जैसे तैसे 150 रन बनाकर ऑन आउट हो गई थी और बुमराह ने इस मैच में 17 गेंदों में 22 रन बनाए थे। और इस तरह भारत की टीम केवल अपनी पहली इनिंग में पहले दिन ही 150 रनों की बेहद खराब पारी खेलकर आउट हो चुकी है। और दोस्तों, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बोलैंड को 4 विकेट हाथ लगी स्टार्क ने 2 विकेट लिए और कमिंस को 2 विकेट हाथ लगी और नायल ने भी 1 विकेट लिया। अब दोस्तों, भारत की बैटिंग तो पूरी तरह बकवास रही थी। अब इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनकी तरफ से सैम और ख्वाजा बल्लेबाजी करने उतरे थे। लेकिन एक बार फिर से सैम ने जसप्रीत बुमराह से बहस कर ली थी और दोस्तों, जसप्रीत बुमराह सैम पर पूरी तरह गुस्सा दिख रहे थे। और जब इसके बाद आज के दिन की आखिरी गेंद फेंकी जा रही थी, उसी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को आउट कर दिया था। और दोस्तों, ख्वाजा को आउट करते ही जसप्रीत बुमराह सैम को पूरी तरह गुस्से की नजरों से देख रहे थे। और दोस्तों, जसप्रीत बुमराह पहली बार इतने गुस्से में दिख रहे थे। और दोस्तों, इस तरह पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम के 9 रन के स्कोर पर 1 विकेट गिर चुका है और भारत की टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 176 रनों से आगे चल रही है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 9 विकेट बाकी है। लेकिन आज के मैच में दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने बल्ले और गेंद दोनों से भारत की तरफ से काफी कमाल का प्रदर्शन कर डाला है। दोस्तों, अब इस मैच का आंखों देखा हाल जानने के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस 5वें टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज बराबरी पर खत्म कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।